Hello friends, this is Mamta and I welcome you all on my YouTube channel Chem and Vibes. चलो फ्रेंड्स, बिना कुछ समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्शन आते हैं। एक है SN1 रिएक्शन एंड अनदर वन इज SN2 रिएक्शन। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डिटेल्ड नॉलेज या डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट दी SN1 रिएक्शन। जब हम SN1 का नाम सुनते हैं तो क्या होता है SN1 रिएक्शन? उसके नाम में ही छुपा हुआ है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इट इज़ द टाइप ऑफ यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इस रिएक्शन में क्या होता है? इट इज़ बेसिकली the alkaline hydrolysis of the tertiary butyl bromide. Means it is in that SN1 reaction in most of the books there is the best example of SN1 reaction is the tertiary butyl bromide. Means tertiary butyl bromide का क्या होगा? alkaline hydrolysis होगा और उससे हमको मिलेगा tertiary butyl alcohol. Is that clear? तो हमने क्या किया कि पहले कॉमन रिएक्शन करते हैं, हम जनरल रिएक्शन करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देन हमने किससे अटैच किया है? ये बेस या अल्कली। कौन अल्कली है यहाँ पे? OH माइनस। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। देन इससे हमको क्या जनरेट करके मिला है या क्या प्रोड्यूस हुआ है इससे? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड Br माइनस क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि हमने सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक हुआ होगा। यानी कि कैसी रिएक्शन है ये? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। मीन्स Br माइनस को क्या कर दिया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है न्यूक्लियोफाइल में। इसीलिए तो हम इसको कह रहे हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन हमने अभी की है उसका मैकेनिज्म क्या है? ऐसी तो नहीं बनी होगी जैसे हमने सीधा सीधा कह दिया कि यहाँ से Br माइनस निकल गया और OH माइनस जो है अटैच हो गया। ऐसे तो नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप लगते हैं। यानी कि SN1 रिएक्शन फॉलोज द 2 स्टेप मैकेनिज्म। मीन्स क्या होता है कि एक स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एंड सेकंड स्टेप होती है जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है उस पर क्या करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH माइनस अटैक करता है। अभी ये कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है कैसे अटैक करता है वो हम अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम स्टेप 1 डिस्कस करते हैं जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है, वही सेम क्या है ये? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमको? जैसे ही हमने टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया, ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया तो हमें पता है हमारा कार्बन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि इस पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियली पॉजिटिव। और इस पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल निगेटिव। जैसे ही इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को OH माइनस दिखता है या फिर OH माइनस इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जैसे ही अप्रोच करता है, ये क्या करता है? कार्बन और Br क्या करता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज करता है। क्या करता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज।
अब आप बोलोगे कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज मीन्स व्हाट, मीन्स इसका कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन हेट्रोलिटिकली मीन्स Br जो है यानी कि ब्रोमीन जो है वो ये बॉन्ड में से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर पड़ जाता है, यानी कि इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन और जो कार्बन ने शेयर किया था वो इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी कि कार्बन पे हमारे क्या आ जाता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Br माइनस रिमूव आउट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेके। इसको ही कहते हैं हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही OH माइनस ने इस सब्सटेंस को या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अप्रोच किया, वैसे ही कार्बन और ब्रोमीन में क्या हुआ, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ या हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुआ। उससे क्या हुआ कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड था, जो दो इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बना हुआ था, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके भाग गया, Br। ब्रोमीन बहुत ही चालाक है, उसने क्या किया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके वो भाग गया और कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, कार्बोकटायन। क्या कह रहे हैं, कार्बोकटायन। अभी देखो, जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही Br माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है तब कार्बन थोड़ा सा अनस्टेबल बन जाता है कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये तीनों जो अटैच है ग्रुप, कौन कौन से, ये CH3, ये दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, ये क्या करते हैं, अपना प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। यानी कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के तरफ शिफ्ट करते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ कार्बन इस कार्बन से अटैच होंगे उतना वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यानी कि ये कौन सा कार्बोकटायन है, 3 डिग्री कार्बोकटायन। मीन्स इससे 3 कार्बन अटैच है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकटायन और 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। इसके वजह से ये जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकटायन। मीन्स हमारा जो SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, अभी ये जो स्टेप है कैसी, कार्बन और ब्रोमीन में हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा, फिर Br माइनस इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव आउट होगा, फिर हमारे कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ही स्लो है और इसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। यानी कि इसी स्टेप से हमारे रिएक्शन का रेट क्या होगा ये हम डिसाइड करते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी हमारे पास स्टेप 1 में क्या जनरेट होके तैयार है, कार्बोकटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोनियम आयन बनके तैयार है। इसका अलग नाम क्या बोल सकते हैं हम, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लिख लेना। अब हम क्या डिस्कस करेंगे स्टेप 2 में, अभी जो कार्बोकटायन जनरेट होके तैयार हो गया है, अभी उस पे जाके कौन अटैक करेगा, OH माइनस। OH माइनस क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अभी OH माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के तलाश में है वो, अभी उसको पॉजिटिव चार्ज दिख गया। किस पे है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे। अभी वो क्या करेगा, इस कार्बन पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। मीन्स अटैक करने के बाद क्या होगा, वो कार्बन के साथ अपना एक बॉन्ड बना लेगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और ये बहुत ही फास्ट स्टेप है, यानी कि जैसे ही कार्बोकटायन तैयार होके दिखेगा OH माइनस को, वैसे ही वो तुरंत जाके उस पर अटैक कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो तलाश में ही है ना, उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज ताकि वो स्टेबल बन सके। और जैसे ही उसको पॉजिटिव चार्ज दिखा वो जाके क्या हो जाएगा, उस पर अटैक करेगा। ठीक है, और वो क्या बना लेगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि हमारे पास जो प्राइमरी में अल्किल हैलाइड था उससे हमने क्या जनरेट किया,
अल्किल अल्कोहल यानी कि ब्यूटिल अल्कोहल जनरेट किया। ये होता है SN1 रिएक्शन, यानी कि हमारे पास टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से क्या आया, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। मीन्स टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस यानी कि अल्कली, और अल्कली को ही हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बेस। ठीक है, इतना समझा आपको जनरल रिएक्शन। देन देयर मैकेनिज्म फॉलोड बाय 2 स्टेप्स, इज दैट क्लियर। देन हम इसका काइनेटिक्स देखते हैं। अभी हमने जो स्टेप्स पढ़े उसमें कौन सी स्टेप थी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड अनदर वन इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। अब काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्यों स्टडी करते हैं कि हमारे रिएक्शन का रेट कितना होगा ये जानने के लिए। तो SN1 रिएक्शन में रिएक्शन रेट हम किस स्टेप से डिसाइड करते हैं, स्टेप 1 से, क्योंकि ये बहुत ही स्लो स्टेप है और हम कह भी चुके हैं कि ये कौन सी स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और हमको पता है कि SN1 रिएक्शन कौन सी है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो दैट्स वाई इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मीन्स यहाँ पे सिर्फ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे ही इसका रेट डिपेंड करेगा, इसलिए हम इसको डिनोट कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K in concentration of CH3 thrice CBr means concentration of tertiary butyl bromide means सिर्फ और सिर्फ इसका रेट ऑफ रिएक्शन ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द concentration ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे ही इसका रेट डिपेंड करेगा। K क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो इतना पूरा समझा आपको SN1 रिएक्शन मीन्स व्हाट। देन बेस्ट एग्जांपल कौन सा है SN1 रिएक्शन का। देन SN1 रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देन इसका मैकेनिज्म क्या है, कितने स्टेप का मैकेनिज्म है और इसका रेट किस पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका, SN1 रिएक्शन का। अभी हमने तो पढ़ा कि मैकेनिज्म ऐसा है, रिएक्शन ऐसा है, रेट इस पे डिपेंड करेगा, बहुत कुछ पढ़ लिया अब हमने अब तक का, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस करते हैं। हमने तो बोला कि यहाँ पे कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 स्टेप्स। अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या करती है कि हम थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैकेनिज्म का। तो हमने अभी जो रिएक्शन लिखे जो डिस्कस किया वही हम यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में डिस्कस करके देखेंगे। तो चलो, हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ली, दूसरी वाई एक्सिस ली। वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी बोली जो इंक्रीज हो रही है। देन यहाँ पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किया है। अभी देखो स्टार्टिंग में क्या है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थोड़ी सी हाई है, ठीक है। कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारा, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और उससे अटैच कौन है हमारा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH माइनस। अभी क्या करेंगे, जैसे ही ये OH माइनस अप्रोच करेगा किसको, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जैसे ही ये OH माइनस अप्रोच करेगा वैसे ही ये क्या, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये अनस्टेबल, थोड़ा सा अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि ये ब्रोमीन और कार्बन का क्या होगा, यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी है ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या होगा, जैसे ही OH माइनस इसको अप्रोच करेगा वैसे ही कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है उसमें क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। इसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी ये क्लीवेज होने के बाद कंप्लीटली चार्ज आ जाएगा कार्बन पे,
जब कार्बन के कम्प्लीटली चार्ज आ जाएगा तब तीनों के तीनों CH3 ग्रुप जो है अटैच कार्बन के पास, ऐसा है ना, ये CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 है ना, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा इस पे, प्लस आई इफेक्ट। और ये प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण ये थोड़ा सा स्टेबल फील करेगा अपने आप को, इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद थोड़ी सी घट जाएगी। ठीक है, जितनी उसके पास कम एनर्जी होगी उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हमको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा, अब इसको कार्बोकटायन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। जैसे ही अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को OH माइनस, वैसे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी थोड़ी सी। जैसे ही थोड़ी सी बढ़ जाएगी उधर हमारा क्या आएगा, ट्रांजिशन स्टेट 2 आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स इंटरमीडिएट स्टेप। एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1 आया, उसमें कार्बन और ब्रोमीड का ब्रोमाइड मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, हिट्रोलिटिक क्लीवेज। नेक्स्ट हमारा सेकंड ट्रांजिशन स्टेट आया, उसमें क्या होगा, जो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया है उसमें OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अभी जब अटैक करेगा तब जाके हमारा कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, और ब्रोमीन निगेटिव जैसे कि तैसा वो रिमूव आउट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो थोड़ी सी हाई है, और जो हमने प्रोडक्ट जनरेट किया है या प्रोड्यूस किया है उसकी एनर्जी लो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी हमने क्या पढ़ा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़े। किस रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन की, जो 2 स्टेप की रिएक्शन है। वहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो रही है। पहले ट्रांजिशन स्टेट में हमारा क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज इन बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। देन उसके बाद वो थोड़ा सा स्टेबल बन जाएगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कंप्लीट, और प्लस आई इफेक्ट लगेंगे 3-3। फिर पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकैटायन बना है उस पे जाके OH माइनस अटैक करेगा। देन हमारी ट्रांजिशन स्टेट 2 अकर होंगी। देन उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो बहुत ही स्टेबल है और हमें हमारे रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये सब हो गया SN1 रिएक्शन का। ठीक है, इतना समझा, आई होप आपको समझा होगा। देन हमें इसकी क्या डिस्कस करनी है, स्टेरियो केमिस्ट्री। क्या डिस्कस करनी है, स्टेरियो केमिस्ट्री। अभी स्टेरियो केमिस्ट्री मीन्स व्हाट, स्टेरियो केमिस्ट्री मीन्स हमको अरेंजमेंट डिस्कस करनी है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस डायरेक्शन से हमारे कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ये डिस्कस करना है। जैसे ही हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हैं, जैसे ही उसको OH माइनस दिखता है तो वो क्या करता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज और कार्बोकैटायन को जनरेट कर लेता है। ये कार्बोकैटायन जो जनरेट हुआ है इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, मीन्स प्लेनर है यानी कि प्लेन की तरह है। जैसे मेरा हाथ देख रहे हो आप, इधर एक अटैच है CH3, नीचे एक, और इधर इस साइड में एक। इसमें क्या होगा कि ये OH माइनस को कन्फ्यूज़ होगा कि हम अब मैं ऊपर से अटैक करूं या नीचे से अटैक करूं, यानी कि इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है क्योंकि कार्बोकैटायन कैसे जनरेट हुआ है, हमारा प्लेनर है। ठीक है, ड्यू टू दैट प्लेनर बिहेवियर ऑफ कार्बोकैटायन OH माइनस some nucleophile attack, sometime nucleophile attack on back side and sometimes nucleophile attack on front side. मीन्स 50% न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, फ्रंट साइड से अटैक करते हैं कार्बोकैटायन पे और इधर जुड़ जाते हैं, या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, बैक साइड से अटैक करते हैं और यहाँ से जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो क्या दिखलाता है कि एक है वो OH माइनस बैक साइड से अटैक किया और ऐसा प्रोडक्ट बनाया, उसको हम कहते हैं 50% रिटेंशन, और
अनादर जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से अटैक करके हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट देता है, यानी कि 50% इन्वर्जन। यानी कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन में हमको 50-50% प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक होता है रिटेंशन का और अनादर होता है इन्वर्जन का। दस हम इस SN1 रिएक्शन को कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन लीड्स टू रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मीन्स ये 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन क्या है, हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। इससे क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि SN1 रिएक्शन से हमें प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलता। यहाँ पे हमको 50% रिटेंशन मिलेगा, 50% इन्वर्शन मिलेगा। इसी को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और इसी को हम कह रहे हैं रेसिमाइजेशन। मीन्स SN1 रिएक्शन क्या करता है, रेसिमाइजेशन करता है। ठीक है, इतना है हमारा SN1 रिएक्शन। एंड आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। मैं एक बार और रिवाइज करके दे देती हूँ आपको। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, SN1 वन क्या डिनोट कर रहा है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने कहा कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें हमने स्टार्टिंग मटेरियल टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया, फिर न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक हो गया, फिर उससे हमें बना टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये होगी हमारी जनरल रिएक्शन। देन ये पूरी रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई, बाय द मैकेनिज्म फॉलोड बाय 2 स्टेप। स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ ये भी बता दिया। फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया कार्बोकेटाइन पे, कैसे हुआ वो भी बता दिया। और हमने क्या जनरेट कर दिया इस रिएक्शन से, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। देन हमने इसका काइनेटिक्स देखा। काइनेटिक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे सिर्फ और सिर्फ उसका रेट डिपेंड करता है रिएक्शन का। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट कौन था, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसलिए यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस किया। फिर उसके बाद इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की। स्टेरियोकेमिस्ट्री इसलिए डिस्कस की कि ये प्योर प्रोडक्ट दे रहा है या फिर रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में इसकी ज्योमेट्री, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, sp2 की वजह से ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और जब प्लेनर आती है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को चांसेस है कि वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या फिर बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, इसलिए वो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। और हम बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है वो क्या कर रही है, रेसिमाइजेशन दिखा रही है। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा आई होप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर दिया है मैंने। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हो गया होगा ऊंच नीच, तो थोड़ा सा रिपीट देख लीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको लेक्चर, और मेरे साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।